शाहरुख खान मुझे मिल गया तो जिंदा जला दूंगा, बेशरम परमहंस आचार्य के विवादित बोल। बस बस बस, यही हम सोच रहे थे। ये भगवा वाले ड्रामे में ये वाला बाबा नजर नहीं आ रहा है, अब निकला है अपने बिल से। तो ये है अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो निकलते ही बोल रहे हैं कि शाहरुख खान इनको अगर मिल गया तो ये जिंदा जला देंगे। अच्छा हाँ तो आओ, बेशरम रंग और भगवा को लेकर ये परमहंस आचार्य क्या बोलता है देखते हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूँ, अगर वो कहीं, क्या बोला तूने? मैं खोज रहा हूँ, बड़ी हंसी आ रही है ये वाला शब्दावली सुनकर। आओ एक बार फिर से सुनते हैं। मैं खोज रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। सुन रहे हो क्या बोल रहा है? मैं ढूंढ रहा हूँ शाहरुख खान को, अगर कहीं बिटा गया यानी मिल गया तो उसे जिंदा जला दूंगा। मतलब कुछ भी। अरे कोनो इसको बताओ, शाहरुख खान कोई चूहा नहीं जो बिल में घुस गया और ये उसको खोज रहा है। वैसे इसकी शक्ल देख के हमको आज से 15 साल पुराने अपने गांव की याद आ गई। जब हम लोग खेतों में जाया करते थे तो वहाँ चूहे गड्ढे कर दिया करते थे, तो उनको पकड़ने के लिए बिल्कुल सेम ऐसी ही शक्ल के लोग, जिनको हम बंजारन या जंगली कहते थे, वो लोग चूहों को पकड़ कर ले जाते थे। बाद में अकील खल्लास, समझ रहे हो ना? फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। मतलब इनके शब्दावली सुनो। अब शाहरुख खान भी जिहादी हो गया है। वो थोड़ा सा कुछ सेकंड का सीन था जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। और क्या बोला है? जो इसको जलाने का साहस करेगा मैं उसका खुद मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही शब्द कोई मुसलमान बोल दे तो फिर देखो वो आतंकी है, पत्थरबाज है, ये सब दोगलापन है। वैसे इन पर कार्रवाई होगी भी नहीं, क्योंकि जब हमारे देश के नेता मंत्री लोग ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो ये उनके जगत गुरु हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी। और तो और इनको तो अधिकार मिला है, चाहे जिसको जो बोल दें, चाहे जिसको जो कह दें, इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कानून नहीं है। हाँ, अगर कानून किसी के लिए तो वो सिर्फ मुसलमान के लिए बस। जनता माफ नहीं करेगी। और हाँ, ये वही परमहंस आचार्य है जो आज से 1 या 1.5 साल पहले हिंदू राष्ट्र न होने पर जल समाधि ले रहा था। कैसे ले रहा था वो भी देख लो। हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा। हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके देख रहे हो कितना बड़ा पाखंडी है ये परमहंस आचार्य। सरयू नदी बोलकर पिपिया भर पानी में अपनी नाक डुबोकर जल समाधि लिया था। वैसे इस बार भगवा का अपमान हुआ है तो ये पिपिया भर पानी में अपनी नाक नहीं, कान डुबोकर जल समाधि लेगा। खैर, इस परमहंस आचार्य जैसे चूहे की बात को हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये मुसलमान नाम के हर मुद्दे पर अपने बिल से बाहर आ जाता है विवादित बयान देने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज रिपोर्टर और पत्तलकार की जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त और सन ऑफ बिहार समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, जो एक इंटरव्यू में भगवा रंग और कुरान में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा है। देखते हैं। देश में खड़ा होकर जो है कुरान का अपमान नहीं कर सकती हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 14% मुसलमान इस देश में, सिर्फ 14% मुस्लिम इस देश में, उसके बावजूद भी आप कुरान का अपमान नहीं कर सकती हैं। तो जरा सोचिए, जिस देश में 80% हिंदू हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं आप? ये मनीष कश्यप इतना बड़ा पढ़ा लिखा जाहिल है कि कुरान और रंग में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा है। मुसलमान इस देश में, सिर्फ 14% मुस्लिम इस देश में, उसके बावजूद भी आप कुरान का अपमान नहीं कर सकती हैं। तो जरा सोचिए, जिस देश में 80% हिंदू हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं आप? कुछ भी। मतलब ये जाहिल मनीष कश्यप मुस्लिमों की किताब कुरान और भगवा रंग को एक सामान्य समझता है। कुरान की तुलना भगवा रंग से कर रहा है, तो इसको बताओ मुस्लिमों में किसी रंग को कोई अहमियत नहीं दी गई है, ना इतना ड्रामा किया जाता है किसी रंग के लिए। ये नहीं कहा जाता कि ये सफेद रंग हमारा है, ये हरा रंग हमारा है, अगर इसके खिलाफ कुछ किया तो हमको आहत होगी, जिसके लिए हम
गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुस्लिम ड्रामा नहीं करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग ये कोई ड्रामा नहीं करते हैं। जिसकी तुम तुलना कर रहे हो ना कुरान से, ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिमों में। निकल। और तुम जाहिल मनीष कश्यप कम अकल वाले आदमी, सुनो, मुस्लिम धर्म के लोगों ने आज तक किसी रंग को लेकर इतना बड़ा ड्रामा नहीं किया है कि ये रंग हमारा है, इसकी तुलना हम उनकी किताबों से करते हैं, हम उनकी किताबों से करते हैं। ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया। और तुम कुरान की तुलना भगवा रंग से कर रहे हो। अगर मुस्लिमों ने किसी रंग को अहमियत दी होती तो आज सफेद रंग के ये टिश्यू पेपर हाथ पोंछने और पिछवाड़ा साफ करने में काम ना आ रहे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, अगर दीपिका ने ऑरेंज कलर या भगवा रंग का पहनकर ऐसा किया जिसकी वजह से हिंदू समाज के लोगों की भावना आहत हो गई, तो ये बताओ मनीष कश्यप, इससे पहले जो भगवा रंग का पहनकर मूवी या सॉन्ग बनते थे तब क्या तुम्हारी आंखें नहीं थी? तब क्या तुमको नहीं दिखता था? या फिर उनमें खान नहीं थे, उनमें मुसलमान नहीं थे? ये सब दोगलापन है। इतना समृद्ध संस्कृति जिस देश का हो, जहाँ पे 50% महिलाएं रहती हो, वहाँ पे अगर शाहरुख खान जैसे कलाकार जो है इतना घटिया फिल्म बनाएंगे तो उनके लिए हम लोग कौन से शब्दों का चयन करें? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मतलब शाहरुख खान का कुछ सेकंड का यह सीन जिसको देखकर इसके मुंह से आज ये टट्टी निकल रही है कि इतना समृद्ध संस्कृति वाला देश जहां 50% महिलाएं रहती हों, वहां शाहरुख खान जैसे इतने घटिया फिल्म बनाएंगे तो इनके लिए कौन सा शब्द चयन करें? तो इनके लिए अब बताओ मनीष कश्यप, इनके जैसे लोगों के लिए कौन सा शब्द चयन किया है जो खुद भगवा वस्त्र पहने और हाँ, उससे भी बड़ी बात, एक महिला को बियर पिला के नचा रहे हैं। यही है हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति। प्लीज कुछ करा मनीष कश्यप। देख रहे हो ये लोग कैसे भगवा का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होंगी। देख रहे हो मनीष कश्यप, ये लोग भी भगवा पहनकर खटिया से खटिया सटा रहे थे, तब तुम्हारे जैसे लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई थी? या बस दीपिका से तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि उसके साथ शाहरुख खान है? शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। और हाँ, क्या बोला था? शाहरुख खान जैसे इतनी घटिया फिल्म बनाएंगे तो इनके लिए कौन से शब्द का चयन करें? तो हम तुम्हारे जैसे पत्तलकारों को बता दें, 100 में 99% अगर घटिया कहीं कुछ बनता है सॉन्ग या मूवी तो तुम्हारे अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बनता है, जिसका उदाहरण हम दे रहे हैं। जाड़ा में खड़ा करे, ढोड़िया में 32 GB रैम बा, मन भर के ठोक दा। देख रहे हो कितने गंदे गंदे और घटिया घटिया शब्दावली और उनके साथ थंबनेल हैं। अब तुमको नहीं दिख रहा है मनीष कश्यप? अब तुमको नहीं दिख रहा होगा और अब तुमको नहीं याद आ रहा होगा ये समृद्ध संस्कृति वाला देश जहां 50% महिलाओं के साथ 100% छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन पर क्या असर होगा? अब तुमको नहीं दिख रहा होगा। अब तुमको इनके लिए कौन सा शब्द चयन करना है वो भी नहीं समझ में आएगा। नेवर। वैसे ये मनीष कश्यप, इसको हम उसी दिन जान गए थे जब इसने किसी मुस्लिम नेता को आतंकवादी कहा था। उसी दिन हम समझ गए थे ये क्या चीज है, क्या है। ये उन्हीं पत्तलकारों में से है जो मुसलमानों के मुद्दों पर सुअरों की तरह आवाजें निकालते हैं। ये सब दोगलापन है। लास्ट में हम इतना जरूर कहेंगे, ना तो हम शाहरुख खान का समर्थन ले रहे हैं, ना किसी फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन ले रहे हैं। हम केवल और केवल सच का समर्थन कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री का तो कभी नहीं समर्थन करेंगे। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोच रखते हैं हमारे बारे में, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं जो भी कहना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।